रिया और करण एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों हर दिन घंटों बात करते थे और साथ में भविष्य के सपने देखते थे। लेकिन एक दिन करण ने रिया का फोन नहीं उठाया। रिया को लगा कि करण अब उससे प्यार नहीं करता। गुस्से में उसने करण की कोई बात नहीं सुने बिना रिश्ता खत्म करने की बात कह दी। असल में करण अपनी माँ को अस्पताल लेकर गया था, इसलिए वो फोन नहीं उठा पाया। जब रिया को सच्चाई पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने करण से माफी मांगी। करण ने भी उसे समझाया कि किसी भी रिश्ते में भरोसा और बात करना सबसे जरूरी होता है। दोनों ने फैसला किया कि आगे से कभी बिना सच्चाई जाने एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे। इसके बाद उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। रिया पूरी रात रोती रही। उसे बार बार करण की बातें याद आ रही थी, लेकिन उसने अपने गुस्से में उसका एक भी संदेश नहीं पढ़ा। अगले दिन उसकी दोस्त ने बताया कि करण अपनी माँ के इलाज के लिए अस्पताल में था और पूरी रात वहीं रहा। ये सुनते ही रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया तुरंत अस्पताल पहुंची। उसने देखा कि करण कई घंटों से अपनी माँ के पास बैठा था। उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सच्चाई जाने तुम पर शक किया। करण कुछ पल चुप रहा। उसने कहा, मुझे तुम्हारे गुस्से से ज्यादा इस बात का दुख हुआ कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अगर तुम एक बार मेरी बात सुन लेती तो हमारा रिश्ता टूटने की नौबत ही नहीं आती। रिया ने रोते हुए वादा किया कि अब वो कभी भी बिना सच जाने कोई फैसला नहीं करेगी। करण ने भी उसका हाथ पकड़कर कहा, रिश्ता वही मजबूत होता है जहाँ प्यार के साथ भरोसा भी हो। कुछ दिनों बाद करण की माँ पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आई। दोनों परिवार मिले और सारी गलतफहमियां खत्म हो गईं। रिया और करण का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। उन्हें समझ आ गया कि एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़े रिश्ते को तोड़ सकती है, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो हर दूरी मिट सकती है। कुछ महीने बाद रिया और करण की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। दोनों एक दूसरे का पहले से भी ज्यादा सम्मान करने लगे। लेकिन किस्मत ने उनकी परीक्षा एक बार फिर ले ली। करण को दूसरे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। ये मौका उसके करियर के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन इसका मतलब था कि दोनों को कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ेगा। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे दूरी की वजह से दोनों की बातें कम होने लगी। एक दिन रिया ने सोशल मीडिया पर करण की एक लड़की के साथ तस्वीर देखी। बिना सच्चाई जाने उसके मन में फिर से शक पैदा हो गया। इस बार उसने खुद को संभाला और सीधे करण को फोन किया। करण मुस्कुराया और बोला, ये मेरी ऑफिस की टीम है, आज हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ था, इसलिए सबने साथ में फोटो खिंचवाई थी। रिया को अपनी पिछली गलती याद आ गई। उसने बिना झगड़ा किए करण की बात पर भरोसा किया। कुछ महीनों बाद करण वापस लौटा। उसने रिया को एक खूबसूरत अंगूठी पहनाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। दोनों परिवारों की मौजूदगी में उनकी सगाई हुई। उस दिन दोनों को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल में एक दूसरे पर भरोसा करने का नाम है। सगाई के बाद रिया और करण अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। दोनों के परिवार बहुत खुश थे। शादी की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले करण के पुराने दुश्मन ने दोनों के रिश्ते को तोड़ने की योजना बनाई। उसने रिया के फोन पर कुछ नकली तस्वीरें और झूठे संदेश भेज दिए, ताकि उसे लगे कि करण उसे धोखा दे रहा है। रिया का दिल टूट गया, लेकिन इस बार उसने बिना सच जाने कोई फैसला नहीं किया। उसने सीधे करण से मिलने का फैसला किया। करण ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत साबित कर दिया कि तस्वीरें नकली थीं और किसी ने उन्हें एडिट किया था। सच्चाई सामने आते ही रिया को समझ आ गया कि कोई उनके प्यार को खत्म करना चाहता था। दोनों ने मिलकर उस इंसान का सामना किया। उसने अपनी गलती मान ली और माफी मांग ली। आखिरकार शादी का दिन आ गया। रिया लाल जोड़े में और करण शेरवानी में बहुत खुश लग रहे थे। परिवार और दोस्तों की दुआओं के बीच दोनों ने साथ फेरे लिए और हमेशा साथ निभाने का वादा किया। शादी के बाद दोनों ने तय किया कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, वो कभी भी झूठ, शक या दूसरों की बातों को अपने रिश्ते से बड़ा नहीं बनने देंगे। उनका प्यार हर परीक्षा में और भी मजबूत होता चला गया। शादी के बाद रिया और करण की जिंदगी बहुत खुशी से चल रही थी। दोनों एक दूसरे का हर कदम पर साथ देते थे। कुछ समय बाद करण ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन अचानक उसे बड़ा नुकसान हो गया। कर्ज बढ़ने लगा और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। करण पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि वो सब कुछ हार गया है, लेकिन रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब तुम मेरे बुरे समय में मेरे साथ खड़े थे तो आज मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। उसकी बात सुनकर करण को फिर से हिम्मत मिली। दोनों ने दिन रात मेहनत की। रिया ने भी अपना छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया और घर का खर्च संभालने लगी। धीरे धीरे करण का बिजनेस फिर से चल पड़ा।
कुछ ही महीनों में उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया और पहले से भी ज्यादा सफल बन गया। एक शाम करण रिया को उसी जगह ले गया जहां दोनों पहली बार मिले थे। उसने मुस्कुराकर रिया का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम हर मुश्किल में मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। रिया मुस्कुराई और बोली, सच्चा प्यार मुश्किल समय में साथ निभाने का नाम है। दोनों ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन्हें समझ आ गया कि प्यार सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं बल्कि बुरे दिनों में एक दूसरे का हाथ थामे रहने का नाम है। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए मिसाल बन गई जो सच्चे प्यार पर विश्वास करता है। समय बीतता गया और रिया और करण की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। एक दिन रिया ने करण को बताया कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर करण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने आने वाले बच्चे के लिए कई सपने देखने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने बताया कि गर्भावस्था में कुछ दिक्कतें हैं और रिया को पूरा आराम करना होगा। करण ने बिना एक पल सोचे अपना सारा काम कम कर दिया। वो हर दिन रिया का ख्याल रखता, समय पर दवा देता और उसे हंसाने की कोशिश करता। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका दोनों को इंतजार था। रिया ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। करण ने पहली बार अपनी बच्ची को गोद में उठाया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कहा, आज मेरी दुनिया पूरी हो गई। कुछ साल बाद उनकी बेटी बड़ी होने लगी। वो अपने माता पिता को देखकर सीखती थी कि रिश्ते प्यार, भरोसे और सम्मान से बनते हैं। रिया और करण ने उसे हमेशा सच बोलना, मेहनत करना और दूसरों की मदद करना सिखाया। एक शाम तीनों साथ बैठकर डूबते सूरज को देख रहे थे। करण ने मुस्कुराकर रिया का हाथ थाम लिया और कहा, हमने जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छूटा। रिया मुस्कुराई और बोली, यही तो सच्चे प्यार की सबसे बड़ी जीत है। उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई बल्कि हर नए दिन के साथ और भी खूबसूरत होती चली गई। बेटी के जन्म के बाद रिया और करण की जिंदगी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उनकी बेटी का नाम उन्होंने अनाया रखा। अनाया पूरे घर की जान थी। उसकी हंसी से घर में खुशियां गूंज उठती थीं। करण सुबह ऑफिस जाने से पहले उसे गोद में उठाकर खेलता और शाम को लौटते ही सबसे पहले उसी के पास जाता। रिया दोनों को देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती। धीरे धीरे साल बीतते गए। अनाया अब स्कूल जाने लगी थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन खुशियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन करण के बिजनेस में फिर से बड़ी परेशानी आ गई। जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी ने उसके साथ धोखा कर दिया। कंपनी को भारी नुकसान हुआ और बैंक से नोटिस आने लगे। कर्मचारियों की तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया। ये खबर सुनकर करण पूरी तरह टूट गया। कई रातों तक उसे नींद नहीं आई। वो खुद को असफल समझने लगा। उसे लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन रिया ने इस बार भी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने करण से कहा, हमने पहले भी मुश्किल समय देखा है। अगर हम तब जीत सकते थे तो आज भी जीतेंगे। हार तभी होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। रिया ने अपने सारे गहने बेच दिए ताकि कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर मिल सके। उसने कहा, ये गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर लोगों का भरोसा टूट गया तो उसे वापस पाना मुश्किल होगा। करण की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार है। उधर छोटी अनाया भी अपने तरीके से अपने पापा का हौसला बढ़ाती थी। एक दिन उसने अपनी गुल्लक लाकर करण के हाथ में रख दी और बोली, पापा मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आप इन्हें ले लो, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब और कमा लूंगी। अपनी बेटी की मासूम बात सुनकर करण रो पड़ा। उसने अनाया को गले से लगा लिया और मन ही मन फैसला किया कि वो कभी हार नहीं मानेगा। अगले ही दिन करण ने नई शुरुआत की। उसने पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क किया, अपनी गलतियों को सुधारा और पूरी मेहनत से काम शुरू किया। रिया हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। दिन रात की मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में कंपनी फिर से मुनाफे में आने लगी। जिन लोगों ने कभी उसका साथ छोड़ दिया था वही लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। एक शाम करण अपने पूरे परिवार को उसी पार्क में ले गया जहां उसने पहली बार रिया को अपने दिल की बात बताई थी। उसने रिया का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम हर मुश्किल में मेरा साथ नहीं देती तो मैं कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। रिया मुस्कुराई और बोली, पति पत्नी का रिश्ता तभी पूरा होता है जब दोनों एक दूसरे की ताकत बने, बोझ नहीं। अनाया दोनों की बातें सुन रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे भी आप दोनों जैसा प्यार चाहिए। रिया और करण हंस पड़े। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उस पल उन्हें महसूस हुआ कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जो हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाए। उनकी कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही थी बल्कि भरोसे, त्याग और सच्चे साथ की मिसाल बन चुकी थी।